हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, कल है 12 अगस्त और आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो साथियों, उसी के लिए आज हम देखेंगे जीके बा एमपी जीके बा जीएस का प्रैक्टिस सेट। ध्यान रखिएगा साथियों, टारगेट है हमारा जीएस में 20 में 20। तो आइए स्टार्ट करते हैं साथियों, आज की क्लास का आगाज करते हैं। साथियों, आज मैंने आप लोगों को ऑप्शंस नहीं दिए हैं, सीधा सीधा मैं आपको रिवीजन के तरह, अगर जिसका कल परसों नरसों कभी भी पेपर है, आप यह क्लास को देखकर जा सकते हैं साथियों, अपना प्रैक्टिस सेट करके जा सकते हैं और साथियों अपनी तैयारी को जांच कर जा सकते हैं। पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम किसने दिया था? ध्यान रखिएगा आप लोग, सिंधु घाटी सभ्यता को जो हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया था, यह दिया था सर जॉन मार्शल ने। किसने? हिस्ट्री का अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, लिख लेना, छापते हुए चलना आप लोग मेरे साथ, कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया था, यह सर जॉन मार्शल ने दिया था। दैट्स योर आंसर। दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे, सुनामी आने का प्रमुख कारण क्या है? ध्यान रखिएगा, जब सुनामी आती है तो इसका जो प्रमुख कारण होता है समुद्र के नीचे भूकंप। समुद्र के नीचे जब भूकंप आता है तो लगने लगता है कि अब क्या हो जाएगी, सुनामी का प्रमुख आ जाती है साथियों। दैट्स योर आंसर। ठीक है, सीधा सीधा मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूं। किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? तो आप सब लोग जानते हैं, संभावित प्रश्न है, बेतवा नदी को क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं बेतवा नदी को। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, भारत के किस राज्य को 5 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसे 5 भूमि की नदियों के नाम से जानते हैं, कि 5 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है, उसे कहते हैं हम लोग पंजाब। दैट्स योर आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो आप सब लोग जानते हैं, जो हमारा उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, वह साथियों भारतीय संविधान का रक्षक मतलब अभिभावक है। दैट्स योर आंसर। सुप्रीम कोर्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, संविधान का अभिभावक व रक्षक दोनों है क्या? सुप्रीम कोर्ट। दैट्स योर आंसर। संभावित प्रश्न है साथियों, आप लोग सारे प्रश्न देख लीजिएगा। इस्लाम नगर में रानी महल और चमन महल किसने बनवाया था? इस्लाम नगर में जो रानी महल व चमन महल बनवाया था, यह बनवाया था दोस्त मोहम्मद खान ने। किसने? दोस्त मोहम्मद खान ने। दैट्स योर आंसर। और सीधा सीधा उत्तर आपको बताएंगे साथियों। अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ध्यान रखिएगा साथियों, कल से ही मैं आप लोगों के लिए पूरे एग्जाम का शाम के टाइम एनालाइज लेकर आऊंगा। जो पूरे दिन भर में शिफ्टों द्वारा पूछे गए प्रश्न होंगे वो आपके सामने रखेंगे। तो कल शाम के लिए आप लोग वेट करिएगा। जिस किसी का भी कल पेपर है उनको ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर दीजिएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा, समय बहुत कम है, रिवीजन करते रहिएगा आप लोग। वेब आधारित ईमेल हॉटमेल की खोज किसने की थी? वेब आधारित ईमेल व हॉटमेल की खोज किसने की थी? तो सबीर भाटिया इसका राइट आंसर है। दैट्स योर आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत की पहली स्कॉर्पियन वर्ग की पनडुब्बी कौन सी है? तो आईएनएस कलवरी। कौन सी है साथियों? आईएनएस कलवरी। दैट्स योर आंसर। हर एक प्रश्न परीक्षा में छपने की संभावना है, आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिएगा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो आप सब लोग जानते हैं कि डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, ऐसे पौधे जो बीजाणुओं द्वारा प्रजनन करते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वे कहलाते हैं साथियों फर्न। और यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगा के साथियों छाप लेना। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा, जम्मू और कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1957 को जम्मू व कश्मीर का संविधान अलग से लागू हुआ था, जिसे अनुच्छेद 370 को साथियों स्वाहा करके उसे क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। दैट्स योर आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, आइए मध्य प्रदेश के किस जिले को सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है? जो सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है, मध्य प्रदेश के किस जिले को सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है? तो यह इंदौर को कहा जाता है। दैट्स योर आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, आइए जबलपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आप सब लोग जानते हैं भैया, जबलपुर बसा है नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है, दैट्स योर आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, आइए प्रसिद्ध कालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में है?
तो महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में है, आप सब लोग जान रहे हैं। आइए अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956। भले छोटे छोटे प्रश्न हैं लेकिन परीक्षा में छपते हैं, ध्यान रखिएगा। कोई भी प्रश्न हमें इग्नोर नहीं करना है, हमें हर एक प्रश्न को देखते हुए चलना है, ठीक है। मध्य प्रदेश की किस वीरांगना को मुगलों ने हराकर मध्य प्रदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था? मध्य प्रदेश की किस वीरांगना को मुगलों ने हराकर मध्य प्रदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था? तो यह साथियों रानी दुर्गावती ने। किसने? रानी दुर्गावती थी। इन्होंने साथियों क्या किया था? वीरांगना को मुगलों से हराकर उन्हें साथियों मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। रानी दुर्गावती इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, लिखते हुए चलिएगा। मध्य प्रदेश की प्रमुख भाषा क्या है? तो हिंदी व उर्दू। आइए, मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन है? रविशंकर शुक्ल, आप सब लोग जान रहे हैं। आइए, फेसबुक कंपनी के मालिक कौन है? मार्क जुकरबर्ग। कौन है? मार्क जुकरबर्ग, दैट्स योर आंसर। अगला प्रश्न पर बढ़ें। आइए, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। आज लगभग 20 प्रश्न आपको कराए हैं। बताइए आप लोग, आपका टारगेट आज का कितना रहा? साथियों पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए, मैथ रीजनिंग को लगाते रहिए। कल से आपके एग्जाम है। ऑल द बेस्ट आप सभी को, जाइएगा अच्छे से पेपर देना। जय हिंद। फिर मिलते हैं शाम को एक बार फिर से साइंस की क्लास के साथ, ठीक है ना। साइंस के आज साथियों 900 प्रश्न आपके समाप्त हो जाएंगे, और अगर हम उन तीनों शिफ्टों के प्रश्नों को मिला दें 1 2 3 क्लास के, तो साथियों आज 1000 प्रश्न समाप्त हो जाएंगे आपके साइंस के, ठीक है ना। तो बने रहिए रानी लक्ष्मीबाई के साथ, और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। मिलते हैं फिर कल। जय हिंद। कल नहीं साथियों, शाम को, ठीक है ना, शाम को साइंस की क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।